हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज पुनः आपको गांव के चौपाल की मानसिक यात्रा करवाती हूँ। कल्पना कीजिए कि हम सब गांव के ही हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर के काम से फ्री होकर आराम करने के लिए बैठे हैं और एक दूसरे का हाल चाल लेते हुए एक मनोरंजक कहानी का आनंद ले रहे हैं। तो तैयार हैं? आइए आज हम एक सुंदर फेरी टेल की रोचक परियों की कहानी सुनते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राजा एक जंगली जानवर का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गया। उसके सिपाही भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए। उस घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी राजा खुद नहीं ढूंढ पाया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शाम होने लगी, पर राजा उस घने जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। राजा जब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ ही रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। उसके पास जाकर राजा ने पूछा, ओ बूढ़ी माँ, क्या तुम मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? बूढ़ी औरत बोली, क्यों नहीं राजा साहब, मैं आपको इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर बता सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अगर आपने मेरी शर्त नहीं मानी तो आप कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और यहीं भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। राजा ने सोचा, क्यों नहीं मैं इस बूढ़ी औरत की शर्त मानकर अपनी जान बचा लूं। उसने कहा, कहो बूढ़ी माँ, क्या तुम्हारी शर्त है? मैं शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बूढ़ी औरत बोली, हे राजन, मेरी एक बेटी है, वह बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि आप उससे शादी कर लीजिए। अगर आप मेरी यह शर्त मानने के लिए तैयार हो तो मैं आपको जंगल से बाहर निकाल दूंगी। राजा उस बूढ़ी औरत से डर गया और इसी डर के मारे वह उसकी बेटी से शादी करने के लिए भी राजी हो गया। वह बूढ़ी औरत उस राजा को अपने छोटे से घर में ले गई और घर के अंदर जहां उसकी बेटी आग सेक रही थी, राजा को देखकर वह लड़की इस प्रकार उठ खड़ी हुई जैसे वह उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। वह लड़की सचमुच बहुत सुंदर थी, पर राजा को पसंद नहीं आई। उसके चेहरे को देखकर राजा कुछ डर गया। बूढ़ी औरत ने अपनी लड़की का हाथ राजा के हाथ में देते हुए कहा, मैं अपनी लड़की का हाथ आपको सौंप रही हूँ। आप इसे अपने राज्य में ले जाकर इससे शादी कर लीजिए। राजा ने बूढ़ी औरत की बात मानी और अपनी जान बचाने के लिए उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। राजा ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठाया और बूढ़ी औरत के पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह जंगल से बाहर निकल गया। वह अपने महल में पहुंचा, जहां उसे अपने वादे पूरे करने थे और उस लड़की से शादी करनी थी। राजा तो पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी से उसके 7 बच्चे थे, 6 बेटे और एक बेटी। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। अब उसे डर था कि उन बच्चों की यह सौतेली माँ उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। ऐसा राजा को उस लड़की का चेहरा देखकर लग रहा था। राजा अपने बच्चों को अपनी नई रानी से दूर ही रखना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सौतेली माँ उसके प्यारे बच्चों को कोई दुख पहुँचाए। इसीलिए वह अपने 7 बच्चों को अपने महल से दूर, बहुत दूर सुनसान जगह पर बने एक दूसरे महल में ले गया। उसके चारों ओर इतने सारे पेड़ थे कि वह महल बिल्कुल ही नजर नहीं आता था। घने पेड़ों के बीच से गुजरकर जो रास्ता उस महल की ओर जाता था, उसे कोई साधारण आदमी तो ढूंढ ही नहीं सकता था। राजा अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रखना चाहता था, पर नई रानी के कारण उसे ऐसा करना पड़ा था। वह प्रायः चुपचाप अपने बच्चों से मिलने जाता था। जब राजा नई रानी को बिना बताए अचानक ही कई दिनों तक गायब हो जाता था, तो रानी की भी जिज्ञासा होने लगी कि राजा आखिर चुपचाप जाता कहाँ है। इस बात को जानने के लिए नई रानी ने अपने नौकर को खूब धन देकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। एक बार जब राजा चुपचाप अपने बच्चों से मिलने के लिए दूसरे महल की ओर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तब नई रानी के नौकर ने उसका पीछा किया और 7 बच्चों के उस महल में रहने की बात उसने अपनी मालकिन को बताई।
यह बात जानकर उस नई रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसे महसूस हुआ कि राजा उससे नहीं बल्कि अपने बच्चों से प्यार करता है। अब उसने उन बच्चों से पीछा छुड़ाने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। उसने अपनी माँ से सीखे हुए जादू से उन बच्चों के लिए जादू भरी सिल्क की 6 कमीजें बनाई। जब राजा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया तो वह उन 6 कमीजों को लेकर अपने नौकर के साथ उस सुनसान महल में पहुंची। बच्चों ने जब घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनी तो उन्हें लगा कि उनके पिता ही उनसे मिलने आ रहे हैं। वे खुशी से उछलते कूदते बाहर आए। तभी नई रानी ने उन 6 लड़कों के ऊपर अपनी जादू वाली कमीजें डाल दी। वे सारे बच्चे बतखों में बदल गए और कुछ ही देर में जंगल की ओर उड़ गए। रानी अपने नौकर के साथ खुशी खुशी महल वापस चली आई। अब वह अपने सौतेले बच्चों से छुटकारा जो पा चुकी थी, पर नई रानी को राजा की लड़की के बारे में पता नहीं चला था, क्योंकि वह लड़की बाहर नहीं आई थी। 2-3 दिनों के बाद जब राजा अपने राज्य वापस आ रहा था तो पहले वह अपने बच्चों से मिलने दूसरे महल में गया। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उसके घोड़े के टापों को सुनकर उसका कोई भी बच्चा निकल कर के बाहर नहीं आया। जब वह घोड़े से उतरकर अपने बच्चों से मिलने महल में पहुंचा तो उसे केवल बेटी ही दिखाई दी। उसने बेटी से उसके सब भाइयों के बारे में पूछा तो वह बोली, पता नहीं पिताजी, मेरे सब भाई मुझे यहाँ अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। फिर उसने पिता को सारी कहानी सुना दी जो उसने अपनी खिड़की से देखी थी। इसके बाद उसने महल के बाहर बतखों के पंख भी राजा को दिखाए जो बतखों के उड़ने से गिरे थे। राजा को अपनी बेटी से यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नई रानी ऐसा काम कर सकती है। अपनी बेटी को इस सुनसान महल में छोड़कर वह राजा को डर लगने लगा, कहीं कोई उसकी बच्ची को भी न उठा कर ले जाए। वह उसे अपने साथ महल में ले जाने लगा। तब उसकी बेटी, जिसे अपने सौतेली माँ से बहुत डर लग रहा था, अपने पिता से प्रार्थना करने लगी कि क्यों ना आज की रात वह यहीं इसी महल में रह जाए और अगले दिन वह उसके साथ अपनी नई माँ से मिलने जाए। राजा अपनी प्यारी बेटी की बात मान गया, लेकिन उस रात राजा की बेटी को नींद नहीं आई। वह वहाँ पर अधिक समय तक रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ से खतरा था। दूसरे, वह अपने भाइयों को खुद ढूंढना चाहती थी। वह रात के अंधेरे में चुपचाप अपने महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। इस तरह वह सारी रात और अगले दिन तब तक चलती ही रही जब तक उसकी टांगों ने जवाब नहीं दे दिया। चलते चलते उसे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है। वह जाकर के देखी कि वहाँ उसने छोटे छोटे 6 बिस्तर वहाँ पीछे पड़े थे। वह उन बिस्तरों के बगल में एक कोने में ज़मीन पर लेट गई। उसने इसी झोपड़ी में रात गुजारने का निश्चय किया, पर जैसे ही सूरज अस्त हुआ और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा, उसे झोपड़ी के बाहर कुछ सरसर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसने देखा कि 6 बतख खिड़की से अंदर आ गए हैं। उन्हें देखकर राजकुमारी को लगने लगा कि कहीं ये उसी के भाई तो नहीं। इन 6 को ध्यान से देखने के लिए जब राजकुमारी ने अपना सिर ऊपर उठाया तो 6 बतख उसे एकदम पहचान गए। उनमें से सबसे बड़ा भाई आदमी की आवाज़ में बोला, मेरी बहन, मेरी खुशी बहुत थोड़ी देर की है। इस झोपड़ी में तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाकू आकर ठहरते हैं। अगर वे आज यहाँ आ गए तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहन बोली, क्या तुम लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते? सारे भाई एक साथ बोले, नहीं, हम इस हालत में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। बहन अपने भाइयों की ये बातें सुनकर रोने लगी और बोली, क्या मैं तुम्हें कभी भी इस जादू से छुटकारा नहीं दिलवा सकती? भाई बोले, हमारे छुटकारे की शर्तें बड़ी कठिन है। तुम्हें 6 साल तक बिल्कुल मौन रहना पड़ेगा। तुम हंस भी नहीं सकती हो और इन 6 सालों में तुम्हें 6 कमीजें बनानी पड़ेंगी जिनमें तुम्हारे सितारों की तरह के विशेष फूल तुम्हें टाँगने पड़ेंगे। उन फूलों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। इन 6 सालों में अगर एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इतना सब कुछ बताकर सारे भाई चुप हो गए। राजकुमारी ने निश्चय किया कि वह अपने भाइयों को इस जादू से छुटकारा दिलाने के लिए वह सब कुछ करेगी जो उसके भाइयों ने उससे कहा है।
थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जब सुबह उठी तो 6 बतख वहां पर नहीं थे। राजकुमारी ने सुबह सुबह वह झोपड़ी छोड़ दी और शहर की ओर चल दी। पर रास्ते में उसे फिर एक जंगल से गुजरना पड़ा। चलते चलते अंधेरा होने लगा, पर जंगल खत्म ही नहीं हुआ। अतः उसने वहीं एक पेड़ के खोखले तने में बैठकर रात गुजारी। अगली सुबह होते ही उसे तारों की तरह के कुछ फूल दिखाई दिए। उसने उन विशेष फूलों को इकट्ठा करना शुरू किया। अपनी ओढ़नी फाड़कर उसने छोटी छोटी 6 कमीजें तैयार कर लीं और उन कमीजों के कपड़े में यह विशेष सितारों वाले फूल जोड़ने लगी। अकेले होने की वजह से ना तो उसे बोलने की ज़रूरत थी और ना ही हंसने की। वह रोज़ कुछ सितारों वाले फूल इकट्ठे करती और एक कमीज के कपड़े में जोड़ देती। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजकुमार अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आ पहुंचा। जंगल में अकेली और खूबसूरत लड़की को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पेड़ के खोखले तने के पास जाकर उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। सिपाहियों ने फिर पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? लड़की ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। सिपाहियों ने सोचा कि लड़की शायद हमसे डर रही है, इसीलिए इसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। उन्होंने फिर कहा, तुम इस पेड़ से बाहर निकल नहीं रही हो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ऐसा बोलकर लड़की को उसने एक तने से बाहर निकाला। राजा के सिपाहियों को उस पर बहुत गुस्सा आया। उनमें से एक ने खोखले पेड़ के तने से उस लड़की को बाहर निकालने के बाद राजकुमार के पास ले गए। राजकुमार भी इतनी सुंदर लड़की को जंगल में अकेले देखकर बहुत हैरान हुआ। वह लड़की से पूछने लगा, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? इस पेड़ के तने में बैठी तुम क्या कर रही थी? पर लड़की ने उसे किसी भी प्रश्न का उसके जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने सोचा कि शायद यह लड़की गूंगी है। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे अपने महल में ले गया। महल में पहुंचकर उसने सबसे पहले लड़की के लिए सुंदर सुंदर कपड़े मंगवाए और अपने महल के नौकरानियों को उस लड़की को नहला धुलाकर सुंदर सुंदर वस्त्र तथा कीमती गहने पहनाने का आदेश दिया। शाम को जब वह गूंगी लड़की नहा धोकर सुंदर कपड़े तथा गहने पहनकर राजकुमार के सामने लाई गई तो वह उसे देखता ही रह गया। वह सचमुच की राजकुमारी लग रही थी। राजकुमार ने भोजन के समय उसे अपने खाने की मेज पर बुलवाया और अपने साथ खाने के लिए कहा। गूंगी लड़की चुपचाप टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। उसे बड़े ही सभ्य और सुशील ढंग से खाना खाते देखकर राजकुमार उसे बहुत प्रभावित हुआ। दरअसल वो थी ही राजकुमारी। अपने रानी माँ के विरोध के बावजूद राजकुमार ने उस गूंगे लड़की से विवाह कर लिया। रानी के गुस्से की सीमा न रही। वह तो अपने बेटे की शादी किसी बड़े राजा की राजकुमारी से करवाना चाहती थी, लेकिन उसे एक गंवार, भिखारी और गूंगी लड़की से विवाह करके उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। रानी माँ अब ऐसे मौके की तलाश में रहती जिससे उसे इस राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजकुमार उस लड़की को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके सामने लड़की को कुछ कहना संभव नहीं था। 1 साल से कुछ ज़्यादा समय बीत गया। उस लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया। रानी माँ ने अपनी नौकरानी से उस बच्चे को मरवा दिया और उस लड़की के हाथ और मुंह पर खून लगवा दिया ताकि देखने पर ऐसा लगे कि वह खुद ही अपने बच्चे को खा गई है। रानी माँ चुपके से राजकुमार के पास पहुंची और बोली, देख, तेरी पत्नी आदमखोर है, वह अपने बच्चे को ही खा गई। राजकुमार को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतनी सीधी सादी और गूंगी लड़की अपने बच्चे को कैसे खा सकती है। एक माँ अपने बच्चे को कभी खा ही नहीं सकती, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों न हो। उसे अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। इधर बच्चे के जन्म के बाद भी वह लड़की बिल्कुल चुप रहती, ना हंसती ना बोलती, बस 6 कमीजें तैयार करने में लगी रहती। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ समय बाद उस गूंगी रानी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया, तो रानी माँ ने उसके सोते ही बच्चे को फिर से मरवा दिया और उसके मुंह तथा हाथों पर खून लगा दिया और उसकी शिकायत राजकुमार से कर दी तथा उस लड़की को घर से निकालने की सलाह दी। पर राजकुमार को अभी भी अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, काश उसकी पत्नी गूंगी न होती तो अपने बचाव में कुछ तो बोलती। अब वह उसे कैसे बताए, कैसे बचाए, सच्चाई का पता कैसे लगाए। इस बार भी उसने अपनी पत्नी को कोई दंड नहीं दिया। पर जब 2 साल बाद उसकी रानी ने तीसरी बार एक और बच्चे को जन्म दिया तो रानी ने
पहले की तरह ही बच्चे को मरवा दिया और उस गूंगी लड़की को अपने ही बच्चे को खा जाने वाले डायन बता दिया। इस बार राजकुमार को न चाहते हुए भी अपनी पत्नी को दंड देने की घोषणा करनी पड़ी। पहले ज़माने में मौत की सज़ा आग में जलाकर दी जाती थी, उसे भी अपनी पत्नी को आग में जलाकर मारने की सज़ा देनी पड़ी। सज़ा सुनने के बाद भी वह गूंगी लड़की कुछ नहीं बोली, क्योंकि 6 साल पूरा होने के बाद वह आखिरी दिन था। अगर वह अपनी सफाई में कुछ बोलती तो उसके भाइयों को उसकी सौतेली माँ के जादू से छुटकारा नहीं मिल सकता था। उसे अपने मरने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि वह अपने 6 भाइयों को मुक्ति दिला रही थी। जब राजा के सिपाही उसे आग में जलाने के लिए ले जाने लगे तो राजकुमारी अपनी छठी कमीज में सितारों वाले फूल टाक रही थी, और उस छठी कमीज का बायां बाजू ही बिना फूलों के बचा था। वह उस बाजू को पूरा करने में लगी हुई थी, लेकिन पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि उसे ज़बरदस्ती लकड़ियों के ढेर पर लाकर बैठा दिया गया था। लकड़ियों के ढेर पर बैठकर उसने अपने चारों तरफ देखा। फिर उसने ईश्वर को याद किया और बाद में अपने भाइयों को, जिनको वह अपनी सौतेली माँ के जादू से मुक्त नहीं कर सकी थी। जैसे ही उसने अपने भाइयों को याद किया, वे 6 भाई उड़कर उसके पास पहुँच गए, और आग में बैठी होने पर भी उसने वे 6 कमीजें एक एक करके अपने प्यारे भाइयों के ऊपर फेंक दी। जैसे ही वे कमीजें उनके भाइयों के शरीर से छुई, वे सब आदमी बन गए। केवल छोटे भाई का बायां बाजू गायब था। उन सब ने दौड़कर अपनी बहन को लकड़ियों के ढेर से बाहर निकाला। अब वह गूंगी लड़की बोल सकती थी, हंस सकती थी। 6 भाई अपनी बहन को राजकुमार के पास ले गए और उसके न बोलने का कारण बताया। राजकुमारी ने अपने सास की सारी करतूतें भी अपने पति को बता दी। राजकुमार को जब सच्चाई का पता लगा तो उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। वह अपनी माँ को अपने साथ रखने को तैयार नहीं था, पर उसकी पत्नी, जो बहुत सुशील, समझदार और दयालु थी, अपनी सास को माफ़ करने की प्रार्थना करने लगी। आखिर राजकुमार ने अपनी माँ को माफ़ कर दिया और रानी माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह भी उस राजकुमारी से माफ़ी मांगने लगी। 6 भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देकर वापस अपने राज्य लौट गए। तो देखा आपने, ये मनोरंजक कहानी सुनकर कुछ देर के लिए तो मैं भी खो गई थी। आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पुनः एक नई कहानी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक आप दिए गए चैनल पर नीचे नेम व लिंक पर क्लिक करके शेष वीडियोस ज़रूर देख सकते हैं। धन्यवाद।